परिस्थिति कुछ भी हो, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम आही विधि रहिए। ये भावना हो जीवन में, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। कभी घन घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। फीकर सबको खा गई फीकर सबकी पीर, फीकर सबको खा गई फीकर सबकी पीर। अब फीकर की जो फांकी करे वाको नाम फकीर, वाको नाम कबीर। जो फिक्र को भी खा जाए ऐसे करके। आया है खराब समय, समय है ना, समय खराब आया है, अच्छा भी हो जाएगा। जब सुख नहीं टिका तो दुख कहां से टिकेगा? जब सदा सुख नहीं टिकता तो सदा दुख भी कैसे टिकेगा? टिकने वाला तो आनंद है। सच्चिदानंद भगवान की शरण में जो रहता है, नॉलेजफुल होके रहता है, ज्ञानवंत होके रहता है। ज्ञान जरूरी है, ज्ञान। गुरु कौन है? योर लिविंग मास्टर, लिविंग आइडियल, आदर्श जो खड़े हैं टीचर की तरह तुम्हें ज्ञान देने के लिए, तुम्हें सारी परिस्थितियों से निकालने के लिए, उन्हें सदगुरु कहा जाता है। ऐसे कभी किसी सदगुरु की शरणागति मिल जाए तो शीश काट कर देने से चूकना मत। शीश देने का अर्थ है कान, नासिका, मुख। शिष्य का एक काम है ये गाना, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, कि जहां नाथ रख लोगे वहीं हम रहेंगे। एक शिष्य जब ये कहता है अपने गुरु से, तो गुरु भी बहुत प्यार से कहते हैं, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले। जिनकी उम्र हो गई बड़े खुश हो गए कि गुरुजी हमारे उम्र का भी गाना गाते हैं। ला 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 ला, ओ हो ओ हो ओ हो। मैं एक बार ऐसे गाया तो सोनू निगम से फोन पे बात कर रहे थे, बोला गुरुजी आप इतना अच्छा गाते हो, लगता है हमसे आगे निकल जाओगे। अरे यार हम बेसुरा आदमी हैं दुनिया में। वो मेरे बड़े प्यारे हैं, जितने प्यारे प्यारे सब तुम्हारे गायक गायिका लोग हैं, सभी लोगों से वार्ता होना मिलना जुलना लगा रहता है। मैं एक ही बात तुम्हें कहूंगा, लता मंगेशकर जी से पूछा गया कि दोबारा अगर आप जन्म लोगी तो किस चीज में जन्म लेना चाहोगी? दुनिया की सबसे बेहतरीन गायिका, उन्होंने कहा मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। ध्यान से सुनना, सारी दुनिया सारा भारत जिनका दीवाना है वो कहती है मैं लता मंगेशकर फिर नहीं बनना चाहती। क्यों? बोला लता मंगेशकर होने का दर्द सिर्फ मैं जानती हूँ, मैंने बहुत दर्द झेले हैं। बाहर की दुनिया में जो लोग बहुत सुखी दिखाई देते हैं ना, उनके भीतर भी बहुत दर्द है, बहुत कठिनाइयाँ। मैं छोटा था तो बड़े बड़े लोगों को देखकर सोचा करता था ये कितने बड़े सुखी लोग होंगे। जब बड़ा हुआ, गुरु की कृपा हुई और वो सब आसपास आकर बैठे, बड़ी बड़ी पर्सनालिटियां, तब मुझे लगा ये कितने दुखी लोग हैं, कहीं चैन नहीं है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मां का नाम कोकिला बेन है, अंबानी बंधनु। तो मैं कहने का हिम्मत कर सकता हूं, कोई कह भी नहीं सकता, और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अपने गुरुजी के पास जाती हैं और फूट फूट कर रोती हैं। गुरुजी ने पूछा तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रही हो? इतना धन, इतना सम्मान। तो रोते हुए अपने गुरु को कहा गुरुदेव एक चीज आशीर्वाद दे दीजिए, मैं बहुत दुखी हूं। क्या? बोला मैं चाहती हूं मेरे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं, बस वो साथ रह लें, ये सुख मुझे कब मिलेगा? तो उस दिन गुरु ने कहा मुझे पता चल गया, भले ही तन के कोई पहाड़ पर हो,
पर आनंद और सुख उसको नसीब होगा ये जरूरी नहीं है। ये तो भगवान की कृपा और गुरु के दिए संस्कार से ही संभव है। अगर ये होगा तभी जाकर के घर परिवार समाज और देश में आनंद होगा, आह्लाद होगा, प्रेम होगा और शांति होगी। मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, कितना धनवान होना चाहते, कितना और धनवान बनोगे बताओ मुझे, कितना धनवान बनोगे? धन कमाने की इच्छा बुरी नहीं है, पुरुषार्थ करिए, पर आज संघर्ष है और कल आनंद होगा। ऐसे लोगों के जीवन में कभी आनंद नहीं होता। ध्यान से सुनो, पीछे बैठे हुए लोगों, चलते हुए लोगों, हंसते हुए लोगों, गाते हुए लोगों, और सामने जो खड़े हो इधर बाएं तरफ में, ओ छोड़ दीजिए उनको। ये भैया जो इधर लोग खड़े हैं, या तो बैठ जाओ, लाला मेरे, और दांत ही निकालते रह जाओगे ऐसे देख करके, हा करते रह जाओगे। हम तो कल चले जाएंगे, दांत निकालते रह जिंदगी भर। बैठो, सुनो, काम करेगा जिंदगी में, माता पिता को सुख देना। क्या बोल रहे थे यार, भूल ही गए डांटने में हम तो। कोई बताए वो? हाँ जी, नहीं, अंबानी की तो हो गई, उसके आगे नाथानी की हो रही थी। बताओ फिर। हाँ जी, हाँ, साथ रहो, साथ रहो। भारत गांवों का देश है। परिवार कितना अच्छा होता था, आपने देखा है पहले के परिवार। दादाजी 4 भाई, एक गांव में घर है, बीच में तुलसी का बिरवा है, एक तरफ बड़े दादाजी, इधर उसी में फिर बहुएं, फिर छोटे काका। कितना प्यारा, घर में ही सब्जियां सब पीछे पैदा होती, अपने ही खेतों में अनाज अपने आते। कहीं कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात नहीं थी। पंजाब की तरह कैंसर की ट्रेनें नहीं चल रही थी अनाज पैदा करने के लिए। पंजाब में अनाज, और कई स्टेटों में अनाज पैदा होता है। 2 तरह के अनाज पैदा हो रहे हैं, एक कहते हैं बेचने के लिए, एक खाने के लिए। बेचने वाला बोला ये जहर है, और खाने वाला बोला ऑर्गेनिक अपने लिए। ये तो भारतवासियों का ईमान है। बताओ, तुम जहर किसके लिए बेच रहे हो? और क्या जो जहर बेच रहे हो परमात्मा न देखता होगा? क्या वो तुम्हारे बाल बच्चों पर नहीं आएगा? तुम किसके लिए जहर बेच रहे हो? क्यों इतनी भूख है तुम्हारी जिंदगी में कि जहर बेच रहे हो? जैसे तुम्हें ऑर्गेनिक, पहले भारत में सब कुछ ऑर्गेनिक था, 4 आने किलो 8 आने किलो सब कुछ मिलता था। भारतवासी इतने तेज हैं, यूरिया मंगवाए, यूरिया मंगवा के पेस्टिसाइड मंगवाए, अब मंगवा के इतना भर दिया, ज्यादा पैदा करना है, रोग बढ़ गए, उससे ज्यादा दवाइयां बढ़ गई। जितना पैदा नहीं हो रहा है, किसान पैदा नहीं कर पा रहा है जितना, उससे ज्यादा दवाइयां खानी पड़ रही हैं। और अब ऑर्गेनिक फूड मॉल से खरीद के ला रहे हैं, जो कभी 8 आने और 1 रुपए किलो में ऑर्गेनिक सब्जियां मिला करती थी, अब 1000 रुपए किलो मॉल में खरीद के ला रहे हैं। बारे मेरे भारतवासी, बारे ज्ञानी लोग, चवन्नी में जो चीज पैदा करके स्वस्थ रहते थे, अब मॉल से 1000 में खरीद रहे हो और जहर पैदा कर रहे हो। और ये लोग कहते मैं पढ़ा लिखा हूं, I am educated, I am doing business management from London. लंदन से मैनेजमेंट करके आए। जीना इनको नहीं आता, खाना नहीं आता, अपने बच्चों को रखना नहीं, तो मैनेजमेंट करके आए। मैनेजमेंट तो हनुमान जी से सीखो। अगर कभी जीवन में हनुमान जी के ऊपर 4-5 दिन मुझे भगवान ने अवसर दिया मेरे इस शरीर के रहते रहते, तो मेरे प्यारे बेरमो वासियों, अभी तो मैं केवल छोटा सा पोस्टर चिपका के जा रहा हूं, बाद में ट्रेलर दिखा जाऊंगा और एक बार फिल्म भी आके दिखा जाऊंगा कि वास्तव में भारतीय धर्म, दर्शन और शास्त्र क्या होते हैं।